हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों और सरकार से शांति बनाए रखने की अपील की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक में अपने पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से किसान और सरकार आमने सामने हैं, ऐसे में किसान और सरकार दोनों को संयम रखने की जरूरत है। हर बात का समाधान बातचीत से ही निकलता है और सरकार को चाहिए कि वो किसानों को संतुष्ट करे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानून में MSP को लेकर प्रावधान किया जाना चाहिए कि अगर कोई भी MSP से नीचे फसल खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जहां तक किसानों के ऊपर लाठी और वाटर कैनन का प्रयोग है, उसकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निंदा की है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना वायरस के काल में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर बीमारी को बढ़ावा देने वाली बात की जा रही है। किसानों की आवाज दबाने की बजाय सरकार उनसे बातचीत कर समाधान निकाले। उन्होंने कहा कि सरकार को भी प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देना चाहिए और वही किसान भी संयम से काम ले और प्रदेश का माहौल न बिगाड़ने दे। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के रोके जाने को लेकर चौधरी ने कहा कि ये सरासर जुल्म है। किरण चौधरी ने इसे सरकार की तानाशाही बताते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में इस तरह के वाटर कैनन का इस्तेमाल जुल्म है। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश भर से किसान दल कूच कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस बल के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। इस दौरान किसान आक्रामक दिखाई दिए और किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़कर फेंका। वहीं पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पंजाब से किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद किसानों को रोकने में पुलिस असमर्थ नजर आई। पुलिस की ओर से किसानों को रोकने की कोशिशें लगातार जारी है। पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए सड़क के बीच में रोड रोलर और टिप्पर लगा दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अंबाला पुलिस ने कल किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव करने के आरोप में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी समेत उनके कई साथियों पर मामला दर्ज किया। करनाल में किसानों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। जब प्रशासन ने यहां किसानों को रोकने की कोशिश की तो किसानों ने धक्का मुक्की की और आगे निकल गए। सिरसा में दिल्ली जा रहे किसानों को गांव खैरका के पास पुलिस ने रोका। इससे पहले किसान ओढ़ा और पन्नीवाला मोटा में पुलिस द्वारा लगाए गए नाकों को तोड़ते हुए घग्गर नदी तक पहुंचे थे। जैसे इसकी सूचना सिरसा प्रशासन को मिली तो तुरंत सिरसा SDM और अन्य उच्च अधिकारी पुलिस दलबल के साथ घग्गर नदी के पुल पर पहुंचे और बैरिकेड लगाकर किसानों को वहीं रोका गया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की ओर से लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच गोला चीका में भी किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। गोला चीका में भी पुलिस किसान आंदोलन के मद्देनजर अलर्ट दिखाई दे रही है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भारी मात्रा में पहुंचे किसानों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। किसान लगातार केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इधर सोनीपत के नेशनल हाईवे नंबर 44 पर लंबे समय तक एक एम्बुलेंस फंसी रही। पुलिस नाकों और बैरिकेड्स के कारण लंबा जाम लग गया। इस बीच एक एम्बुलेंस कई देर तक जाम में फंसी रही। एम्बुलेंस के सहयोगी के रास्ता रोकने के अनाउंसमेंट के बाद भी एम्बुलेंस को काफी देर तक रास्ता नहीं दिया गया। इस दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। ड्राइवर का कहना है कि वो सीरियस अवस्था में मरीज को दिल्ली लेकर जा रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। फतेहाबाद के गांव भोड़ा में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान फतेहाबाद के SP ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। किसान नेता मनदीप नथवान का आरोप है कि किसानों को जानबूझकर अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमें दिल्ली जाने नहीं देगी तब तक हम हाईवे पर डटे रहेंगे। किसान नेता मनदीप सिंह नथवान का कहना है कि जब तक सरकार उन्हें स्वयं इजाजत नहीं देती तब तक वो यहीं रुके रहेंगे और अमन शांति से अपना आंदोलन करते रहेंगे, मगर सरकार उन्हें जबरदस्ती अपराधी बनाने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनके आंदोलन का दमन करना चाहती है। रात के अंधेरे में किसान नेताओं को उठाकर हिरासत में लिया गया, जो कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने जैसा है। किसान नेता ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को आंदोलन करने का हक है, मगर सरकारें उनके अधिकारों का हनन कर तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हम सरकार की तानाशाही नहीं सहेंगे। रोडवेज तालमेल कमेटी के फतेहाबाद के प्रधान शिव कुमार ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी किसानों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसान पर जो बल प्रयोग किया जा रहा है, रोडवेज कर्मचारी उसकी निंदा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के आह्वान के बाद हरियाणा सरकार के दिल्ली से लगते सभी बॉर्डरों को सील कर किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह हरियाणा पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। फरीदाबाद में दिल्ली फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर भी फरीदाबाद पुलिस मुस्तैद नजर आई। फरीदाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले किसानों को रोकती दिखाई दी। इस मौके पर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, जिसके चलते फरीदाबाद की ओर से दिल्ली जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रायकुंडली बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए ट्रक लगा दिए हैं। वहीं बॉर्डर पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बहादुरगढ़ में दिल्ली सीमा से सटे हर रास्ते पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आईजी संदीप खिरवार दिल्ली पुलिस के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, तो उससे ठीक पहले बहादुरगढ़ के हिस्से में सेक्टर 9 मोड़ के पास एसडीएम हितेंद्र शर्मा और डीएसपी सुरेंद्र श्योराण की अगुवाई में पुलिस प्रशासन डटा हुआ है। जिले भर में धारा 144 लगा दी गई है। आईजी संदीप खिरवार ने बताया कि दिल्ली कूच को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली पुलिस के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार किसानों से भी पुलिस बात कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। वहीं एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने बताया कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। 2 अस्थायी जेल भी बनाई गई। अगर किसानों का दबाव दिल्ली जाने वाले नाकों पर बढ़ेगा तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वहीं मेट्रो को भी एहतियातन 2 बजे तक के लिए बहादुरगढ़ तक बंद किया गया। दिल्ली की ओर कूच करने वाले किसानों को रोकने के लिए होडल पुलिस ने हरियाणा यूपी सीमा को सील कर दिया। सुबह से ही पुलिस ने बॉर्डर पर नाके लगाकर वाहनों की गहनता से जांच शुरू कर दी। सीमा पर भारी पुलिस बल के साथ महिला पुलिस बल भी तैनात है। हिसार से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। रोहतक झज्जर बॉर्डर पर रोहतक पुलिस के डीएसपी नरेंद्र कादियान और झज्जर पुलिस के डीएसपी राहुल देव शर्मा को सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई। उन्होंने बताया कि उनके पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है। झज्जर जिले के 3 कंपनी और रोहतक जिले के 2 पुलिस कंपनियों को तैनात किया गया। यही नहीं, दंगा निरोधक दस्ता भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जाखल पटियाला के कड़ायल चौक पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सड़क के बीचों बीच बड़े वाहनों को खड़ा कर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सीमा पर किसी भी तरह के वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया गया। थाना प्रभारी विक्रम ने बताया कि किसानों के दिल्ली में आज और कल होने वाले किसान आंदोलन में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सरकार के आदेशों की पालना करते हुए जाखल और आसपास के एरिया में 5 नाके लगाए गए, जहां पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। में किसानों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित हुई। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग किसान को नहीं रोक पाए। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। एडीजीपी संदीप खिरवार, एसपी रंधावा और जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने राई एजुकेशन सिटी का जायजा लिया। बता दें कि किसानों को रोकने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया। वह 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं।
एडीजीपी संदीप किरवार ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण करने में प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि धारा 144 के तहत किसी भी तरह की गतिविधि की परमिशन नहीं दी गई है और धारा 144 की पालना पूरी तरह से करवाई जा रही है। जिला उपायुक्त ने कहा कि किसान नेताओं को एहतियातन 1 या 2 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। वहीं हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है। 1-2 दिन रूट डाइवर्ट किए गए, बाकी स्थिति सामान्य है। आमजन को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है। बरवाला में किसान यूनियन के समर्थन में मजदूर यूनियन ने शहर भर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बरवाला के बिजली बोर्ड में धरना दिया गया। किसानों की रिहाई की मांग करते हुए किसान और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। सोनीपत में किसानों के आंदोलन के समर्थन में आशा वर्कर भी सड़क पर उतरी नजर आई। आशा वर्कर किसानों के तर्ज पर ही दिल्ली कूच की तैयारी में है। इस दौरान आशा वर्करों ने सरकार पर वादे खिलाफी और अनदेखी का आरोप लगाया। आशा वर्करों का कहना है कि वो कोरोना काल के मद्देनजर पूरे एहतियात के साथ प्रदर्शन के लिए घरों से निकली हैं। आशा वर्करों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक उनकी ओर से भी प्रदर्शन जारी रहेगा। रेवाड़ी में सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ ने जिला सचिवालय पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार हर विभाग का निजीकरण कर कमीशन का गंदा खेल खेल रही है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर ठेका प्रथा इतनी अच्छी है तो फिर सरकार क्यों जनता के द्वारा मंत्री और विधायक चुनती है, उन्हें भी ठेके पर क्यों नहीं रख लिया जाता। सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार को चेताया कि वो तब तक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक निजीकरण और ठेका प्रथा का दीमक खत्म नहीं हो जाता। अपनी मांगों को लेकर रेवाड़ी हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। रेवाड़ी हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि आज सिर्फ चेतावनी दी गई है, अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। रेवाड़ी हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने अपनी मुख्य मांगे बताते हुए कहा कि रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल की जाएं, बकाया बोनस का भुगतान और निजीकरण को पूरी तरह से खत्म किया जाए, साथ ही प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। रेवाड़ी में आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया गया। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले मांगों को लेकर बोर्ड के इन कर्मचारियों की ओर से सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। संगठन के महासचिव ने बताया कि आज हमने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन दिया है, सरकार के खिलाफ और रोष जताया। उन्होंने बताया कि जो राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल है उनको सरकार अपने बोर्ड के बजाय सीबीएसई बोर्ड की मान्यता दे रही है और कर्मचारियों का समय पर प्रमोशन नहीं हो रहा। फरीदाबाद में अवैध रूप से गर्भपात कराने की सूचना मिलने पर पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पर्वतीय कॉलोनी स्थित पूर्वी नर्सिंग होम पर छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से 9,000 रुपए कैश और प्रतिबंधित दवाइयां नर्सिंग होम से बरामद की। पलवल स्वास्थ्य विभाग की माने तो उन्हें सूचना मिल रही थी कि पूर्वी नर्सिंग होम पर अवैध रूप से गर्भपात कराया जाता है, जिसके बाद फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के साथ पलवल स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। पूर्वी नर्सिंग होम के संचालक ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके यहां पर किसी प्रकार का कोई गर्भपात नहीं कराया जाता। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का समर्थन करते हुए हिसार नगर निगम के कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया है। दरअसल हिसार नगर निगम कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में नगर निगम हिसार के कर्मचारी इकट्ठा हुए और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। कर्मचारी नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि किसान सड़कों पर है और सरकार अपनी हद पर अड़ी हुई है। किसानों का समर्थन करते हुए कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों ने क्रांतिमान पार्क तक जुलूस निकाला। किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किसानों का अधिकार बताया। कहा कि आपको आंदोलन करने का हक है, लेकिन आम लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि अधिकारी इस मामले को लेकर लगातार किसानों से बात भी कर रहे हैं।